बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, कोरियन ज़ुबान सीख रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी और आसानी से पहुँच सकें। व्यूअर्स, हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको देख के मुझे पंजाबी की बड़ी खूबसूरत बात याद आती है कि सुनिया सी करोड़ दा जदों देखिया ते लख दा, राह पिया ते 100 दा ते जदों वाह पिया ते कख दा। नाज़रीन, हमारे यहाँ कोरियन ज़ुबान बड़ी आसानी के साथ समझाई जाती है। आपने सुना होगा कि कोरियन ज़ुबान बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, लेकिन आप अगर हमारे चैनल से सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोरियन ज़बान भी कख की तरह लगेगी, यानी आपको आसानी के साथ समझ आएगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो कोरियन ज़ुबान के तरीके हैं, उसके असूल हैं कि कोरियन ज़ुबान को कैसे पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाह ये टॉपिक भी आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। कोरियन ज़ुबान पढ़ने का तरीका, बेसिक प्रिंसिपल। कोरियन ज़ुबान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कोरियन ज़ुबान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। उसके साथ एक वावल मिलता है और ये दोनों मिलके एक वर्ड बनते हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, उसके साथ वावल मिलेगा और वावल मिलके एक लफ्ज़ मुकम्मल होगा। जैसा कि आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट और इसके साथ हमारा एक वावल, मिसाल के तौर पे पहला ही वावल ले लेते हैं और इसको मिला के हमने इस तरह लिखा, तो ये हमारे पास एक वर्ड बन गया। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका हमारे पास कुछ ये है कि कियो की पहली आवाज़ खे होती है और इसकी आ, तो ये मिलके खा बन जाता है। इसी तरह आगे आगे और भी एग्जाम्पल दूंगा, आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ आएगी। अगर किसी लफ्ज़ को, अब इसका जो सेकंड स्टेप है, पहला तो था हमारे पास कि कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट के साथ वावल मिलेगा और वावल के साथ मिलके कॉन्सोनेंट और वावल दोनों मिलके आपस में एक वर्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है कि अगर हमारे पास वावल से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे? वावल से शुरू होगा तो उसके साथ कॉन्सोनेंट वो वाला ऐड करेंगे जो हमारे पास ज़ीरो की आवाज़ देगा, और ज़ीरो की आवाज़ देने वाला कॉन्सोनेंट हमारे पास इंग है, ईयोंग। और हमारे पास वावल तो कोई भी हो सकता है। ये ऐड करेंगे तो हमारी ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि कोरियन ज़ुबान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। अब वावल कोई भी इसके साथ लिख देते हैं, ये आ लिख दिया, तो ये आवाज़ तो सिर्फ और सिर्फ आ की ही आएगी। इसी तरह, क्योंकि इसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है, लेकिन ये शर्त हमारी वो पूरी कर रहा है कि हमें कॉन्सोनेंट शुरू में लगाना है, तब जाके एक वर्ड मुकम्मल होता है कोरियन ज़ुबान में लिखने के तरीके से। इसी तरह ये थे हमारे खड़े वावल। खड़े वावल्स आ है, उसके बाद आओ है, इसी तरह ये हैं हमारे पास खड़े वावल्स। और एक चीज़ और है, हमारे पास जो लेटे वावल्स हैं वो इस तरह हैं, इस तरह हैं, इस तरह हैं। ये हमारे पास लेटे वावल्स हैं और लेटे वावल्स हमेशा नीचे आते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे। मिसाल के तौर पे आपको एक कॉन्सोनेंट लिख के देता हूँ, ये सियुत, सियुत प्लस यही ले रहे हैं आप ओ। इसका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, सियुत लिखेंगे
उसके नीचे ओ लिखेंगे तो ये नीचे आएगा क्योंकि ये लेटे वावल्स हैं। तो इसका मतलब ये सो बन जाएगा। सियुत की सेन आवाज़ और ये ओ तो मिलके सो बन गया। 3 हर्फ वाले अल्फाज हमारे पास कुछ इस तरह होंगे कि अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है, तो कॉन्सोनेंट पहले लिखेंगे, कोई भी कॉन्सोनेंट लिख लें। जैसे हमारे पास सियुत कॉन्सोनेंट लिया, उसके बाद वावल लिखा, वावल ये लिख देते हैं हम, आ लिख दें। उसके बाद एक हम इसके, और हमेशा आपने याद रखना है कि 3 हर्फ वाला जो भी अल्फाज होगा उसमें पहले कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उसके बाद वावल और एंड वाला हमेशा ही कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट पर ही ख़त्म होता है एक लफ्ज़ और कॉन्सोनेंट से ही शुरू होता है। ये आपने ये बात याद रखनी है, ज़हन नशीन कर लें इसको। ये सियोती भी हमारा कॉन्सोनेंट, उसके बाद ये वावल, उसके बाद हम तीसरा लिखेंगे मिसाल के तौर पे ये नियन, और ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक वर्ड बनते हैं। आपने इसको इस तरीके से लिखना है, ऐसे। ये आप अब सोच रहे होंगे कि इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिखना भाई। तो कोरियन लैंग्वेज का असूल है कि जब भी कोई वर्ड होता है उसको लेफ़्ट से राइट, फिर ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट गया लफ्ज़, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, तो ये लफ्ज़ इस तरह मुकम्मल होता है। और इसको पढ़ने का तरीका सियुत की पहली आवाज़, फिर आ, और ये न्यून की नून, तो ये बनेगा सन। और सन का मतलब पहाड़ होता है कोरियन में। इसके बाद और मिसाल देता हूँ। ये थी हमारे पास खड़े वावल की, ये हमारे पास खड़े वावल्स हैं। इसके बाद एक मिसाल आपको दे देता हूँ एक उल्टे वावल्स की, जो हमारे पास लेटे वावल्स हैं। अगर आप देखें कि वावल हमारे लेटे आ रहे हैं तो आप इस तरह लिखेंगे। ये हम लेंगे पहले कॉन्सोनेंट नियम, उसके बाद वावल लेते हैं ये ऊ, उसके बाद चूँकि हमारे पास 3 हर्फ वाले अल्फाज हैं तो मियम, पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद वावल, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट। ये तो ये तीनों चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ बताई कि पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद ये अब लेटे वावल हैं तो ये नीचे आएंगे, और कॉन्सोनेंट लिखने का तरीका जो एंड वाला है वो तो हमेशा नीचे ही आता है, तो ये भी नीचे लिखेंगे। तो ये बनता है मुन, मियुम, ये ऊ, और ये नियन, मुन। मुन का मतलब दरवाज़ा, डोर। तो ये इस तरीके से लिखना है आपने। 3 हर्फ वाले जो अल्फाज होंगे उनको पहले, ये इसकी मिसाल आ गई क्योंकि ये खड़े वावल्स हैं, और ये लेटे वावल्स हैं, तो अब इनकी मिसाल आ गई। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक जोड़े वाले लफ्ज़ होते हैं, 2 जोड़ों वाले लफ्ज़ होते हैं, 3 और फिर 4। मतलब ये देखें, आपको मिसाल एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एक में जैसे एक कॉन्सोनेंट और एक वावल, ठीक हो गया। उसके बाद डबल में, डबल जोड़ा जो होता है 2, उसमें ये देखें, ये एक कॉन्सोनेंट एक वावल, ये एक हो गया। उसके बाद फिर एक ये, तो ये 2 वाले हो गए।
उसके बाद तीसरा जो आपने लिखना है वो इस तरह, ये एक, ये दो, उसके बाद ये तीन, ये एक जोड़ा हो गया, ये दो और ये तीन, उसके बाद एक चार, चौथा भी आपको दिखाता हूँ। इस तरह, तो ये एक जोड़ा, दो जोड़े वाले, तीन वाले और ये चार वाले। पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान मतलब ये चार जोड़े वाले, इसमें चार अल्फाज हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये।